नमस्कार दोस्तों, सामाजिक सरोकार की बात में मैं संजय पांडे। आज आप देख रहे होंगे कि जगह जगह अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया था, जिसमें जो सवर्ण गरीबों का आरक्षण था उसको 3-2 से जजों ने उसको बरकरार रखा। खैर, ये तो सबको मालूम है और आप सभी ने न्यूज में भी देखा और दूरदर्शन और उससे लेकर के तमाम टीवी चैनलों ने इसको खूब सारा चलाया। तो उसमें तो कोई ऐसी नई बात नहीं है जो कि मैं उसके बारे में बताऊं, लेकिन दरअसल जो मैं बताना चाहता था वो ये है कि आरक्षण की जब शुरुआत हुई थी तो संविधान के अंतर्गत ये बाबा साहब ने ये किया था कि भाई आगे चल करके जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको समाज में एक बराबर स्थान देने के लिए सरकारी नौकरियों में और निर्वाचन में जगह जगह उनको समाज में बराबर लाने के लिए व्यवस्था की गई थी। आप सभी को मालूम है कि उसमें एसटी, एसटी, ओबीसी सबका वो था, लेकिन 10 साल से चलते चलते 75 साल हुआ और ठीक है, तो क्या उसमें जो जातियां थी उनका सुधार हुआ? ऐसा नहीं हुआ कि आप देखेंगे कि उसमें भी एक तरह से नया वर्गवाद पैदा हो गया। जैसे कि जो जातियां आगे थी जिनको आरक्षण मिला, एसटी में जिनको आरक्षण था वो जो आगे हो गए वो आगे हो गए, जो पिछड़ गए वो पिछड़ गए, तो उनके अंदर भी कई तरह के भेद विभेद हो गए। एक जातियां में कई जातियां बन गई। जैसे मैं आपको बताऊं कि ओबीसी की जो अगली जातियां थी आरक्षण पे उनका ज्यादा कब्जा हो गया, बाकी जो ओबीसी की पिछड़ी जातियां थी उनका उसमें जो स्थान था वो कम हो गया। यही हाल एससी में भी हुआ, जो आगे थे वो आगे हो गए। तो सरकार चाहे जो भी हो, सभी लोग राजनीति करते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं कि आरक्षण के बारे में कुछ बोले। बोलना तो दूर, उसके तरफ देखना भी कोई पसंद नहीं करता। और ये जो गरीब सवर्णों का आरक्षण था ये उसकी एक देन है, क्योंकि आरक्षण के बारे में वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने गरीबों के लिए सवर्णों में एक वो जगाने के लिए कि भाई आप आगे आइए, हम आपको 10% आरक्षण देते हैं, और उनको आरक्षण का झुंझुना पकड़ा दिया। और पकड़ाने के बाद कई जजों ने कहा, जैसे मान लीजिए कि आज आरक्षण लागू हो गया, तो आरक्षण लागू करना तो उनके बस की बात है, लेकिन यह आरक्षण आगे चल करके किस प्रारूप में आएगा ये किसी को नहीं मालूम और कोई इसे हटा नहीं सकता है। दिन पर दिन ये बढ़ता जाएगा। तो एक तरह से जो समाज की बीमारी है, आरक्षण समाज में ऐसी बीमारी है कि जिसके चलते समाज पीछे ही जाता जाएगा। जैसे उस दिन कुछ जजों ने अपने विचार रखे, मैं आपको उसके बारे में जरा सा बताता हूं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, इन्होंने कहा कि जो आर्थिक आधार पर यह आरक्षण है यह संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ नहीं है और आज का जो मूल रूप है उसमें कोई नुकसान नहीं करता है। दूसरी जज थी बेला त्रिपाठी। बेला त्रिपाठी ने कहा कि भाई हम इनके विचारों से पूरी तरह से सहमत हैं। अब तीसरे जो जज थे उन्होंने उसका समर्थन तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है, तीसरे जज ने कहा कि ठीक है आज आप आरक्षण तो दीजिए, लेकिन यह अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए। और आज राजनीति की ऐसी मजबूरी बन चुकी है कि कोई भी पार्टी हो लागू तो कर देगी, हटाना उसके बस की बात नहीं है। अब विरोध में लोगों ने कहा कि 2 जजों ने इसके खिलाफ फैसला दिया। हमें नहीं लगता कि उन्होंने इसके खिलाफ फैसला दिया, क्योंकि मैं उनकी जो राय थी उसके काफी बिंदुओं से मैं सहमत हूं। विरोध में रविंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार आरक्षण तो दे सकती है, लेकिन इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के भी गरीब आने चाहिए। तो शायद उनकी मंशा ये रही होगी। और जस्टिस, जो चीफ जस्टिस यूयू ललित थे, वो भी इससे सहमत थे। मुख्य न्यायाधीश भी जो भट्ट साहब का फैसला था उससे सहमत थे।
तो कहीं ना कहीं ये दोनों ये चाहते थे कि जो आरक्षण का आधार हो उसका प्रारूप ही बदल दिया जाए। एससी एसटी के जो गरीब है और चाहे सवर्णों में जो गरीब है, तो आरक्षण का आधार ही आर्थिक हो। लेकिन लोगों ने उसको अलग ढंग से लिया। लोगों ने कहा कि रविंद्र भट्ट ने और यूयू ललित ने जो है उसका विरोध किया, जबकि ऐसी बात है नहीं। उनका जो कहना था कि भाई गरीबों को आरक्षण दिया जाए, तो वो लोग आरक्षण को एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं। और आप सबको मालूम है कि इस तरह से आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा। और आने वाले समय में हमने आपसे पहले ही कह दिया कि किस तरह से जो है जातियों में जातियां बंट गई, पिछड़े अति पिछड़े हो गए, जो अनुसूचित थे उसमें भी कुछ दलित अनुसूचित हो गए। और आज मैं आपको एक बात बताता चलूं, आप गांव में जाएंगे, आप देखेंगे कि जो दलितों में थे आरक्षण का लाभ लेकर के अगर वो आगे निकल गए, तो आज उनका लड़का आगे है, फिर उनका पोता आगे है, वही आगे है। बाकी उनके जो दूसरे भाई हैं वो भी अपने वही पुराने दिन में है। उनके समाज में भी भेद हो गया, कहीं कोई सामाजिक न्याय हुआ नहीं। तो क्या आगे आकर के ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसके नाम के आगे जो है कट कर दिया जाए, बाकी उनके किसी दूसरे भाई को आरक्षण दिया जाए, ताकि आगे चल के ये आरक्षण जो समाज को एक तरह से पंगु बनाता है, इस पर कंट्रोल किया जा सके। और आप सभी की इस पर क्या राय है मैं जानना चाहूंगा। और इसके बाद में जो शिक्षा माफिया है, हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था, हमने मेडिकल माफिया के बारे में बात की थी, कैसे जांच में दवा में घोटाला, और इसके बाद फिर शिक्षा में क्या है, फिर मैं आपसे उसके बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।